11 तारीख को मोक्षदा एकादशी पड़ रही है। देखिए, वैसे तो साल में जितनी भी एकादशी पड़ती हैं वो हर एक वैष्णव के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन हर एक एकादशी का अपना एक अलग महत्व बताया गया है। तो ये जो मोक्षदा एकादशी है, इसका जो महत्व पुराणों में बताया गया है वो ये बताया गया है कि अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत रहते हैं और दशमी, एकादशी, द्वादशी तीनों दिनों जो व्रत का नियम होता है उसका पालन करते हैं तो आपके बड़े से बड़े पातक यानी कि पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का एक और महत्व ये बताया गया है कि अगर किसी भी कारणवश आपका कोई पूर्वज है, अपने पूर्व कर्मों के कारण, पापों के कारण मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ है यानी कि मोक्ष को नहीं प्राप्त हुआ है और वो कहीं इधर उधर भटक रहा है, तो अगर आप ये व्रत रहते हैं और अपना व्रत अपने पूर्वज को दे देते हैं तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो चाहे प्रेत योनि में हो या किसी भी योनि में हो, उनका उद्धार हो जाता है। और इस दिन आपको भगवान शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी तुलसी दल चढ़ा सकते हैं। और अगर आप ये कर पाए तो आपको एकादशी वाली जो रात होती है उस रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी रात आपको भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर आप भी भगवत गीता जी का पाठ शुरू करना चाहते हैं तो जो आने वाली 11 तारीख है उस दिन गीता जयंती पड़ रही है। गीता जयंती वाला दिन ही वो दिन है जिस दिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को गीता जी का उपदेश दिया था यानी कि गीता जी का ज्ञान दिया था। तो अगर आप इस दिन से गीता जी पढ़ना शुरू करेंगे तो इसका एक अलग प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, क्योंकि एक खास तिथि होती है ना हर चीज की। तो गीता जी को शुरू करने की ये सबसे बेस्ट और बढ़िया तिथि है। अब बता देते हैं कि आप पाठ शुरू कैसे कर सकते हैं। आपको एकादशी वाले दिन स्नान ध्यान करने के बाद गीता जी लेके भगवान कृष्ण के आगे बैठ जाना है और उनसे ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आपने जिस तरह से अर्जुन जी को जीवन का ज्ञान दिया कि वो धर्म की राह पे चलते चलते अपने जीवन की युद्धों को लड़ सके और उसमें वो विजय को भी प्राप्त हुए और अंत में उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हुई, वैसा ही ज्ञान मुझे भी दीजिए ताकि मैं भी अपने जीवन के युद्धों को धर्म पूर्वक लड़ सकूं और विजय को भी प्राप्त हूं और अंत में मुझे मोक्ष की भी प्राप्ति हो। और ये प्रार्थना आपको डेली जब आप गीता जी का पाठ शुरू करेंगे उससे पहले आपको भगवान से करनी ही करनी है। फिर आप एक नियम ले लो कि आप डेली सिर्फ 2 श्लोक पढ़ोगे। आप पहले संस्कृत में पढ़ लो, फिर हिंदी में उसका मतलब आपको जरूर पढ़ना है।